अरे घबराइए मत। नाग नागिन कभी भी किसी शिव भक्त को हानि नहीं पहुंचाते। शिव जी हमेशा नागों के साथ रहते हैं और ये उनके रखवाले होते हैं। इनको एक विशेष कृपा प्रदान है। कहा जाता है कि शिव जी ने अपनी नागमणि अपनी श्रेष्ठ नागिन को संभालने के लिए दे रखी है और शिवरात्रि के समय में सभी नाग नागिनों में एक अलग ही ताकत उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई शिव जी का संदेश हो तो नागिन उसे अपने सपने में देखती है। इसका मतलब महादेव मुझे को संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं और कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। सही समय पे आया है ये। सर वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी। तुम मेरे साथ आओ। इधर। कहाँ है वो नागिन जो रूप बदलती है? इच्छाधारी नागिन किधर देखी तूने? सर मैंने उसे यहीं देखा था। वो इच्छाधारी नागिन ही है सर। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे रूप बदलते हुए। मुझे भी दिखाना जो नागिन रूप बदलती है। सर वो इच्छाधारी नागिन है। तेरा दिमाग खराब हो गया? वो मेरी बहू आना है। सर वो आपकी बहू है पर वही तो इच्छाधारी नागिन है सर। तू हर झूठ बोल रहा है ना? अगर झूठ बोलो ना सर, मेरी रिवॉल्वर से मुझे मार देना। इसमें 6 गोलियां हैं सर। 6 गोलियां उतार देना सर। मैं सच कह रहा हूं सर, वही नागिन है। मुझे बलजीत से मिलना होगा। मैं किसी रीति रिवाज को नहीं मानती, लेकिन हाँ अगर मन्नतें पूरी होती हैं तो मैं चाहूंगी मुझे ढेर सारा पैसा, महंगी कार और लेविश लाइफस्टाइल मिले। इन सब चीजों की कमी तो अभी भी नहीं है आपके पास मम्मी जी। वैसे दिमाग की कमी तो तुम दोनों में भी है। अरे काम पे फोकस करने के बजाय तुम लोग फालतू की बातें किए जा रहे हो। अरे हमें नया हीरा चाहिए आना से, उसके बारे में सोचो तुम दोनों। बलजीत मेरे साथ चलो, मुझे जरूर बात करनी है। जी हाँ वो इच्छाधारी नागिन है। कौन भाई साहब? कहा ना इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन तो आप भी। मुझे उसी दिन शक हो गया था कि कोई मुझे देख रहा है। अब उसका क्या करें? सोचा था इसे तड़पा तड़पा के मारूंगी, पर अब लगता है कि भोलेनाथ भी यही चाहते हैं कि इसका अंत आज ही हो। थैंक यू, हम सब संभाल लेंगे, तुम जाओ। लेकिन सर मेरा वो इनाम। इनाम यहाँ नहीं दे सकते। सर वो इनाम। I'm sorry. ये परमीत साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं? Sorry. कहीं ये इच्छाधारी नागिन रूप बदल के तो। क्या हो? मुझे इनाम नहीं चाहिए। इनाम क्यों नहीं चाहिए? सर इनाम देना है तो मंदिर के अंदर ही दे दीजिए। मंदिर के परिसर के अंदर कोई गलत काम नहीं कर सकते, और इस वक्त हम मंदिर के परिसर से बाहर हैं। वो ये गगन का बच्चा कहाँ रह गया? अरे भाई साहब आप कहाँ गगन की बातों में आ रहे हो? मुझे तो लगता है उसने फिर से चढ़ानी शुरू कर दिया। आप फिक्र मत करो। भाई साहब मैं गगन की वाइफ, आपने गगन को कहीं देखा क्या? मिल नहीं रहे, मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ उन्हें। अरे हमें नहीं पता।
यहाँ से बच के निकल गया तो माला माल हो जाऊंगा। इतना सोना मेरी 100 पुश्ते बैठ के खाएंगे। सुना था नाग मंदिरों में खजाना छुपा होता है, लेकिन आज पहली बार आंखों से देख लिया। अब ये सारा सोना मेरा है, मेरा। कमाल है, मौत तेरे पीछे पड़ी है और तुझे जान बचाने की बजाय जेब भरने की पड़ी है। तुझे क्या लगता है नागिन, तू मुझे मार देगी? नहीं नहीं नागिन, मैं शिकार नहीं, मैं तो शिकारी हूँ। जिस नागिन पर पूरे भारत की सुरक्षा का भार हो, तू मारेगा उसे? शेषनाग, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को अपने फन पे उठाया, उस नाग के वंशजों को छलेगा तू? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि धातुओं में जो सोना है वो मैं ही हूँ, पर ईमानदारी से कमाए सोने में उनका वास होता है, बेईमानी से कमाए हुए सोने में कलयुग का वास होता है, जो मति भ्रष्ट कर देता है, जैसे कि तेरी करती है। जिस हाथ से नोट मिलते हैं उसके खोट नहीं गिनते। परमीत साहब के तो 100 खून माफ। तू सारी जिंदगी पैसा पैसा करता रहा, जिस पैसे के लिए तूने अपना देश बेच दिया, ईमान बेच दिया, और अब देख यही पैसा तेरी जान भी नहीं बचा पा रहा। मुखे हृण्यम निक्षिप्तम तथा छिद्रेषु सप्तसु तुलसी दल विमिश्रम तु गणगातोयम च सचेत एवं कृते तु संस्कारे सर्पापे प्रमुच्यते विष्णु लोकम वाप्रोत्यम स सायुज्यम च गच्छ। जानती हूँ तेरी इस मोटी बुद्धि में इस श्लोक का अर्थ ही नहीं गया होगा, इसलिए मैं समझाती हूँ। मृतक के मुख और सातों छिद्रों में सोना रखा जाता है। तुलसी और गंगा जल से संस्कार होता है ताकि एक पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सके। पर तू, जिसने पैसों के लिए अपना देश बेच दिया, ईमान बेच दिया और बेगुनाहों की जान ली, तुझे मैं मोक्ष नहीं दे सकती, पर हाँ वो जरूर दे सकती हूँ जो तुझे जिंदगी भर चाहिए था। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये गगन पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप अपने पति को ढूंढ रही हैं? हाँ, आपने देखा क्या उन्हें? हाँ, वहाँ किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा था। आज तो मैं उसकी जान ले लूंगी। अफसोस कि ये शुभ काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ। गगन का बच्चा कहाँ रह गया? फोन ही नहीं उठाना। अरे भाई साहब, आप भी कहाँ गगन की बातों में आते हो? मुझे तो लगता है उसने वापस चढ़ानी शुरू कर दिया। परमीत भाई साहब, आपने गगन को कहीं देखा? वो मुझे मिल नहीं रहे कहीं। उसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। अरे कम से कम तुम्हें दिखे तो, हमें तो मिले भी नहीं। कहाँ चले गए? ये लो, आ गए चीफ मिनिस्टर साहब, इधर आओ। कहाँ है वो इच्छाधारी नागिन? सर वो यही है, मैंने कहा था ना वो इच्छाधारी नागिन है, और आज यहाँ जरूर आएगी। बहुत जहरीली है वो,
बहुत जहरीली। अरे लेकिन है कहाँ? मैं अभी आपको बताता हूँ कौन है वो। ये है वो इच्छाधारी नागिन। पागल हो गए हो क्या? इनाम के लालच में कुछ भी बोल रहा हूँ। मैं नागिन हूँ? चलो तुम आज तुम चलो, आज तुम्हारी कहनी चलो। ये इंस्पेक्टर आज अगर बीवी के हाथों नहीं मराना तो मैं इसे जान से मार दूंगा। अरे भाई साहब, घर का मसला होगा और मुझे लगता है इसने बहुत ज्यादा पीनी शुरू कर दी है। आप आओ, हमें यहाँ भी समझ। मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। नहीं, आज आप कहीं नहीं जा सकती। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको शिवलिंग का पवित्र दूध ग्रहण करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको वो संदेश साफ साफ दिखाई देगा जो महादेव आपको देना चाहते हैं। पर इन सबके सामने ये होगा कैसे? आर्यमन बेटा, अपनी पत्नी के साथ रुद्राभिषेक के लिए आगे आइए। अरे वो कहाँ? हे महादेव, आज महाशिवरात्रि की इस पूजा के बाद आप जरूर मुझे मेरी उलझन से मुक्ति देना। जो दृश्य मुझे बार बार दिखाई दे रहे हैं, मुझे जानना है क्या वो मेरी इस जंग का हिस्सा है या फिर मेरे इस दुश्मन की किसी नई साजिश का इशारा। आप मुझे यही दिखाना चाहते थे कि दिव्य नागमणि है कहाँ? आना, are you all right? आना, क्या हो गया हमारी आना को? आना, घर ले चलो, जल्दी घर ले चलो। ये मुझे क्या दिखाई दे रहा था? हे भोलेनाथ, आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं? आज शिवरात्रि है, ये कौन सी जगह है? ये क्या है? कौन सा मंदिर? ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। हेलो बेबी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। डोंट वरी। तुम्हें पता है बेबी, उस दिन मुझे तुम्हें उसके साथ बेडरूम में देखकर बहुत गुस्सा आया था, पर मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ भी हुआ होगा तो उसकी जबरदस्ती की वजह से हुआ होगा, तुम्हारी इजाजत से नहीं। एंड आई नो दैट। अब तुम्हें उस आर्यमन के साथ रहना नहीं पड़ेगा। मैं कल ही उसे ऑफिस में एक स्पेशल सरप्राइज देने वाला हूँ, तुम जरूर आना। मैं चाहता हूँ उस सरप्राइज को देख के उसके चेहरे के जो रंग उठते हैं वो तुम जरूर देखो। ठीक तो है आप? हाँ पता नहीं, थोड़े से चक्कर। भरनी, अमृत दूध ग्रहण करने के बाद मुझे कुछ दृश्य दिखे। कहीं वो दृश्य नागमणि से तो नहीं जुड़े? क्योंकि वो बस आपको मिलने वाली है, तो हो सकता है कि वो झलकियां दिखाकर। हो सकता है, क्योंकि महादेव मुझे कुछ तो दिखाना चाहते हैं, ये नहीं पता चला। नो शर्मा जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था
मैं उस एडवर्टाइजर को अपने चैनल पे नहीं लूंगा। मगर क्यों सर? क्योंकि ये मेरा फैसला है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाइफ हो तुम्हारी, तुम जहाँ मैं वहाँ। या राइट, बट आई डोंट थिंक तुम मेरा मतलब या मकसद के कुछ भी करती हो। सो बताओ क्यों आई हो यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे बिना काम पे मन नहीं लगता। ओ विक्रम, बात करनी है, बोर्ड मीटिंग रखिए, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। बेटा जी, मैं बहुत खुश हूंगा अगर फ्यूचर में आप हमें ज्वाइन कर लो। हेलो, आ गए? ग्रेट, सेंड देम इन। मैंने अपने हिस्से के शेयर्स उन्हें दे दिए हैं। मेरी तरफ से अब वो हैंडल करेंगे। एक टॉप जर्नलिस्ट है मीडिया कंपनी के, जिन्हें मैं अपने शेयर्स की पावर ऑफ अटर्नी दे रहा हूं। लेट मी इंट्रोड्यूस देम। Meet your new stakeholders. Mr. Purav Kothari. Morning, everyone. प्लीज भूल जाओ मुझे। I love you. राधिका, ये नाम तो सुना सुना सा। ओह, तो ये वो है। आज से आप इस चैनल के 25% स्टेक होल्डर्स हैं। मेरे 25% शेयर्स को आप संभालेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एक्सपीरियंस एंड। आर्यमन, तू तो जानता होगा ना इन्हें, मिसेस राधिका कोठारी को। आफ्टर ऑल एक टाइम पे तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लाइक रियली क्लोज फ्रेंड्स। आर्यमन, ब्रो क्या हुआ? तू विक्रम, हाउ डेयर यू? तू सब जानता है, फिर भी तूने ये किया। ये डील नहीं हो। शेयर्स मेरे हैं, तू डील कर या मत कर, पर मेरे शेयर्स यही हैंडल करेंगे। अब तू पार्टनरशिप डिसॉल्व कर या फिर मेरे पार्टनर्स को बोर्ड में एक्सेप्ट कर। दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। तेरे शेयर्स मैं खरीद लूंगा, लेकिन ये पार्टनर्स नहीं बन सकते। विक्रम प्लीज डोंट डू दिस। क्या यार आर्यमन, कल तू ही तो बोल रहा था दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, पैसा, फेम, स्टेटस, क्या तक कि लड़की भी। पर बड़ी किस्मत वाले तो वो होते हैं जिन्हें सच्ची दोस्ती मिलती है। हमें एक दूसरे की दोस्ती मिली है, राइट? और फिर तू आज ऐसे रिएक्ट कर रहा है, वो भी इतनी छोटी सी बात। छोटी सी बात? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी तुझसे आर्यमन कि तू मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करेगा, पर तूने की। अब दोस्ती में दगा की है तो सजा तो मिलेगी ना ब्रो। नो, मैंने पहले भी कहा है, दिस इज नॉट राइट। नो यार, दिस इज नॉट डन।
ब्लैक कॉफी पी लो। सर दर्द होगा ना फिर? और तुम जानते हैं कि एक बार आपका सर दर्द शुरू होता है फिर जल्दी खत्म नहीं होता है। चलिए। आर्यमन, तुम जानते हो कि हमारे बीच में जो भी कुछ था वो खत्म हो चुका है। प्लीज मूव ऑन कर लो। तुम कर पाई हो मूव ऑन? मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, बस एक सवाल। तुम भी औरत हो ना, तो बताओ क्यों करती है औरतें ऐसा? जवाब दो। अरे बोलो ना, गिव मी एन आंसर, डैम इट, बोलो। क्या मजा आता है किसी के दिल के साथ खेलने में? क्या मजा आता है तुम लोगों को? लो, अरे यही तो प्रॉब्लम है कि मैं राधिका को भूल ही नहीं पाता हूं। नहीं भूल पाता हूं मैं उसे। राधिका की वजह से मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट मिला था। मेरा भाई रमेश अपनी लाइफ के एक लौते प्यार से शादी कर रहा था, लेकिन मुझे शादियों से नफरत है। मुझे ट्रिगर करती है क्योंकि मेरी राधिका हमारी शादी की रात मुझे छोड़ के चली गई थी, और उसके बाद मुझे हर शादी सामने वाले की बर्बादी लगती है। रमेश की शादी में भी यही हुआ। मैं इतना डिस्टर्ब था और मैं इतना हाई हो गया कि मैं शादी अटेंड ही नहीं कर पाया। प्यार करने की सजा मिलती है पूर्वी, और तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। सजा है मौत। यही पड़ा था बेहोश। फिर तुम जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? वो लड़की, उसकी फैमिली हमें लूट के चले गए। लुटेरी दुल्हन थी वो। क्या नाम था उसका? आना। नो सॉरी, वो तो तुम्हारा नाम है। अनंता। अनंता नाम था उसका। हमें लूट के चली गई अपनी फैमिली के साथ, एंड आई वाज़न्ट देयर। लेकिन अगर मैं वहां होता ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। यस, नहीं, मैंने कहा ना, हम उस एडवर्टाइजर के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेंगिस्तान से है। चेंगिस्तान कब से हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। चुपचाप हमारे देश में घुसपैठिए भेजते हैं जो हमारे बीच में रहते हैं और हमारी सीक्रेट्स दुश्मन तक पहुंचाते हैं। मैंने उन पर रिसर्च की है, लेकिन वो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। तो अगर मुझे पता चला कि तूने इसे फंसाया है या इसका गलत फायदा उठाया है, तो आई स्वेयर टू गॉड मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई है। डोंट फॉरगेट, धोखा बर्दाश्त नहीं है मुझे। आई हेट चीटर्स। आर्यमन सच में चंगिस्तानियों के खिलाफ है।